Such beautiful, beautiful hands. They are neither white nor small. And you, I know, would scarcely think that they were fair at all. I have looked on hands whose form and hue a sculptor's dream might be. Yet, are these aged, wrinkled hands most beautiful to me? The poetess is basically recalling the hands of her mother. And what she says, such beautiful, beautiful hands, खूबसूरत हाथ, इतने खूबसूरत हाथ. They are neither white nor small. ना तो उनकी रंगत अब सफेद रह गई है और ना वो छोटे रह गए. इसको मैं बेटा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. And you know, और क्या आप जानते हो? And you, I know, और मैं जानती हूँ कि आप would scarcely think, scarcely mean hardly, मुश्किल से सोचेंगे that they were fair at all, कि कभी वो खूबसूरत होते थे, साफ सुथरे होते थे. I have looked on hands, मैंने उन हाथों को देखा है, whose form and hue, जिनकी बनावट और जिनकी जो साख है, a sculptor's dream might be, एक जो संग तराश होता है, ये जो मुजस्मा बनाते हैं, उनका शायद कोई ख्वाब हो. Yet, are these age wrinkled hands आज भी ये उम्र रसीदा और झुर्रियों भरे हाथ most beautiful to me, मेरे लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत. Such beautiful beautiful hands, बेटा मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा. Such beautiful beautiful hands, खूबसूरत, इतने खूबसूरत हाथ. दो हाथ were weary and sad, हालांकि दिल बहुत वेरी थे. वेरी बेटा हम लोग कहते हैं थके हुए थे, वेरी थके हुए थे, सैड गमज़दा थे, दुखी थे. These patient hands, ये जो पेशेंट यहाँ पे इसका मतलब है सब्र करने वाले हाथ. kept toiling, toiling मीन काम करना, सख्त मेहनत करना, on that the children might be glad, इसलिए मेहनत करते रहे, इसलिए मुशक्कत उठाते रहे ताकि बच्चे खुश रह सकें. I almost weep, मैं तकरीबन रो पड़ती हूँ when looking back, जब मैं माजी में झांकती हूँ. to childhood's distant days, day बचपन के बहुत पुराने दिन. I think how these hands rested now. मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ के हाथ किस तरह आराम नहीं करते थे. When mine were at their play, जिस वक्त मेरे अपने जो हाथ हैं वो हर वक्त खेल में लगे रहा करते. Such beautiful beautiful hands, खूबसूरत, इतने खूबसूरत हाथ. They are growing feeble now. Feeble mean weak, कमजोर होना. मेरी माँ के हाथ अब कमजोर होते जा रहे हैं. And time and pain have left their mark. और वक्त ने और तकालीफ ने, दर्दों ने अपने निशान मेरे माँ के हाथों पर छोड़ दिए हैं. On hand and heart and brow, मेरे माँ के हाथों पे, मेरी माँ के दिल पर, brow जो पेशानी पे, बेटा forehead. Alas, alas, अफसोस, अफसोस. The nearing time बेटा here it means the dying time is coming near. एक वक्त आना है जब मेरी माँ ने मर जाना है according to the poets. And the sad day to me, और मेरे लिए सबसे अफसरदा दिन. When neath the daisies, neath mean under the, beneath the daisies, out of sight, जब फूलों के नीचे नजरों से ओझल, these hands must folded be, ये हाथ जो है वो क्या हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे. फोल्ड का मतलब कब्र में दफन हो जाना, कब्र में दफना दिए जाना. बच्चों, हाँ, बियॉन्ड द शैडोई लैंड्स, दूर दराज उन जगहों पर जहाँ पे शेडोई है, मतलब शेड्स हैं. where all is bright and fair, जहाँ पे सब कुछ ब्राइट हो जाता है, फेयर हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है. I know full well, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ. These dear old hands, ये प्यारे खूबसूरत हाथ, will palm the victory bear. आप लोगों ने शायद देखा होगा कि जब कहीं जीतते हैं, किसी जगह पे विक्ट्री हासिल करते हैं, तो हाथ में जो कप दिया जाता है या जो शील्ड दी जाती है, उसको विक्ट्री पाम के नाम से यहाँ से जिक्र किया गया है. When crystal streams through endless air, वहाँ पे वो चश्मे होंगे जो बहते होंगे. स्ट्रीम्स यहाँ पे चश्मे बहते होंगे. क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कहते हैं हम लोग, बिल्कुल साफ शफाफ. थ्रू एंडलेस ईयर्स, कभी ना खत्म होने वाले सालों में, फ्लो ओवर गोल्डन सैंड, बहते रहते हैं. कहाँ पर बहते हैं? गोल्डन सैंड, सुनहरी रेत पर. एंड वेयर आई द ओल्ड आर यंग अगेन, जहाँ पे बूढ़े लोग दोबारा जवान किए जाते हैं. आई विल क्लास्प माय मदर्स हैंड.
ये वो वक्त होगा जहाँ पे मैं अपनी माँ के हाथ थाम लूंगी। बेटा कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। एनी क्वेश्चन? बेटा मैं बता देता हूँ राइटर का इंट्रो, इसके अलावा कोई चीज है तो बता दीजिए। मैं सारी पोम दोबारा एक्सप्लेन करूंगा एक दफा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पोम बट इट इज डिफिकल्ट। तो आप एक दफा देख लीजिए, अगर आपको खुद कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज डेफिनेटली आई विल बी just explaining it by word to word, then in lines, then in stanzas and half stanzas. Poem is easy, okay. That's fine if the poem is easy. बेटा यहाँ पे दोबारा सुन लीजिए, आई एम जस्ट रिपीटिंग द पोम और you would say that I am just giving you a sort of a recap of the poem as well along with the explanation. Uh, Ellen M. H. Gates, one of the greatest poetess, she mostly wrote religious things, religious songs. She was born in 1835 and died in 1920. टोरिंगटन कनेक्टिकट यूएसए में पैदा हुई थी। अब बताया जा रहा है यहाँ पे वो आमतौर पे जो रिलीजियस सॉन्ग्स हैं वो लिखा करती थी। ये दो किताबों के नाम भी दिए गए हैं, दो जो मैगजीन में लिखा करती थी वो, और उनकी कलेक्शन ऑफ पोम्स हैं जो वो 1897 में और 1910 में दो दफा पब्लिश हुई थी 13 साल के अरसे के दरमियान। Such beautiful, beautiful hands, they are neither white nor small, and I know, would secretly think that they were fair at all. यहाँ पे राइटर कर क्या रही है? ये सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंड, खूबसूरत, इतने खूबसूरत हाथ, इट्स नॉट अ बिग डील। ये बात आपको समझ आ गई है। दे आर नीदर वाइट नॉर स्मॉल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ना तो वो छोटे हैं हाथ, ना ही वो सफेद हैं। अब होता क्या है, आप लोग ये बात इस चीज से वाकिफ होंगे, जानते होंगे बहुत इस तरह से बड़े बच्चे हो कि जब विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान की जो रंगत है वो थोड़ा सा डल होना शुरू हो जाती है, डिम होना शुरू हो जाती है। इफ समवन इज क्वाइट फेयर, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो फेयर है वो हल्का हल्का सा थोड़ा सा उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। स्मॉल, अब वो स्मॉल अब है क्या यहाँ पर? मीन माय मदर शी इज सेइंग दैट व्हेन आई यूज्ड टू सी हर शी वाज क्वाइट फेयर, गोरी थी, साफ सुथरी थी। स्मॉल, उनके हाथ छोटे थे। आप लोगों ने शायद घर में देखा हो, कभी कभी आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे कहते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं खासतौर पे, बेटा चप्पल पहन के घूमो। और एक मिथ है कि शायद चप्पल पहन के नहीं घूमेंगे तो पाँव बड़े हो जाते हैं। सिंस माँ के हाथ सारा दिन काम करते रहते हैं, किचन में, वॉशरूम में, या वहाँ पोछा अपना डबका, जितनी भी चीजें हैं, दैट्स वाई वो जो हाथों की बनावट है, जो खूबसूरती है, वो राइटर को ये लग रहा है कि वो मेरी माँ के हाथों की खूबसूरती कम हो गई है या खत्म हो गई है। एंड यू आई नो वुड सीक्रेटली थिंक दैट दे वर फेयर एट ऑल। वो राइटर ये कह रही है, आप तो मुश्किल से, अगर आज के टाइम में आप देखें हाथों को, तो मुश्किल से ये सोच सकते हैं कि मेरी माँ के हाथ कभी फेयर थे, खूबसूरत थे। आई लुक्ड ऑन हैंड्स whose form and hue a sculptor's dream might be। यहाँ पे राइटर कह रही है कि मैंने वो हाथ देखे अपनी माँ के जो कि एक स्कल्प्टर वो जो मुजस्मा साज होते हैं, जो मुजस्मे बनाते हैं, वो उसका ख्वाब होगा। मीन अगर मेरी माँ के हाथ कोई देख ले और उनके जैसा कोई मुजस्मा
ये उनके जैसा कोई स्कल्पचर बना ले तो ऐसा लगेगा कि वो कोई ख्वाब है उसका। You- Yet are these aged wrinkled hands most beautiful to me? वो कह रही है फिर भी आज के दिन तक ये जो उम्र रसीदा लेकिन झुर्रियों भरे हाथ हैं मेरे लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अब जितने भी बच्चे इस वक्त मेरी क्लास में मौजूद हैं आप सब, अगर मैं आपसे किसी वक्त भी पूछूं कि आपके लिए सबसे ज्यादा जो अहम बंदा है या सबसे ज्यादा जिसकी आप सोचते हो कि वो आपके लिए अहम तरीन शख्सियत है तो यू विल डेफिनेटली से मदर। तो अकॉर्डिंग टू हर बूढ़े हाथ हो गए हैं, झुर्रियों बड़े हो गए हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे खूबसूरत है। Such beautiful, beautiful hands. Though hearts were weary and sad, these patient hands kept toiling on, that the children might be glad. अब यहाँ पे क्या है? खूबसूरत हाथ हैं। देखो कह राइटर कह रही है, दो हाथ were weary and sad, very थक गए, मतलब इंसान थक जाता है, sad, अफसुर्दा भी हो जाता है। लेकिन मेरी माँ के हाथों ने हर वक्त पेशेंस में सब्र किया, सब्र का दामन नहीं छोड़ा। kept टॉयलिंग हर वक्त मुशक्कत उठाती रही, मुशक्कत करती रही। किस लिए? दैट द चिल्ड्रन माइट बी ग्लैड, ताकि बच्चे खुश रह सकें। आई ऑलमोस्ट वीप व्हेन लुकिंग बैक द चाइल्डहुड डिस्टेंट डे। आई थिंक हाउ दीज हैंड्स रेस्टेड नॉट व्हेन माइन वर एट द पेयर। वो बचपन याद कर रही है, कह रही है मुझे रोना आ जाता है जब मैं क्या याद करती हूँ, बचपन के गुजरे हुए दिन याद करती हूँ। और जब मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ के हाथ कभी भी आराम नहीं करते थे और मैं उस टाइम में क्या किया करती थी, हर वक्त खेलती रहती थी। नेक्स्ट स्टैंजा। Such beautiful hands, they are growing feeble now, and time and pain have left their mark on hand and heart and throat. उसको लग रहा है कि मेरी माँ के हाथ जो हैं वो खूबसूरत तो थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रोइंग फीबल नाउ, अब मेरी माँ के हाथ कमजोर होते जा रहे हैं, फीबल में वीक होते जा रहे हैं। एंड टाइम एंड पेन हैव लेफ्ट देयर मार्क, वक्त ने, दर्दों ने, तकलीफों ने अपने जो निशानाते छोड़ दिए हैं। ऑन हैंड एंड हार्ट एंड ब्रो, ये कहा दिलों पे, ब्रो मीन फोरहेड पे, हैंड और हाथों। अलास अलास द nearing time and the sad day too. राइटर सोच रही है, ऑब्वियसली हम कहते हैं कुल्ली नफ्सी जायकातुल मौत, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, तो वो भी ये सोच रही है कि मैंने भी एक दिन मर जाना है, मेरी माँ ने भी एक दिन मर जाना है। लेकिन वो क्या कह रही है, नियरिंग डे, नियरिंग टाइम, मौत का करीब आता वक्त, वो दिन वो होगा जो मेरे लिए जिंदगी का सबसे अफसुर्दा तरीन दिन होगा। when neath the daisies out of sight, जब फूलों के नीचे नजरों से ओझल, these hands must folded be, उनको दफन कर दिया जाएगा। फोल्ड का मतलब यहाँ पे फोल्ड करना नहीं है जैसे आप पेपर फोल्ड कर लेते हैं, किसी और चीज को फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे फोल्डेड का मतलब है कब्र में उतार दिए जाना, यानी कि मेरी माँ के हाथ मेरी माँ के साथ ही कब्र में एक दिन उतार दिए जाएंगे, बिकॉज सबने मर जाना है। बच्चों, बियॉन्ड द शेडोई लैंड्स, बहुत दूर, तारीक वादियों से भी दूर, where all is bright and fair, जहाँ पे सब कुछ रोशन है और खूबसूरत है, साफ है। I know full well these dear old hands, मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये प्यारे बूढ़े हाथ, will palm the victory bear, उसको ये लग रहा है कि फतह जो है वो किसके लिए होगी, मेरी माँ के लिए ही होगी। When crystal streams through endless year, एक ऐसी वो कह रही है कि क्रिस्टल स्ट्रीम्स, चश्मे बहते होंगे साफ शफाफ, थ्रू एंडलेस ईयर्स, कभी ना खत्म होने वाले वक्त में, फ्लो ओवर गोल्डन सैंड्स, जो कि बह रहे होंगे कहाँ पर, पानी बह रहा होगा गोल्डन सैंड्स पर। गोल्डन सैंड मीन सुनहरा, सुनहरी जो रेत होती है। एंड वेयर द ओल्ड आर यंग अगेन, एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो बूढ़े हैं वो जवान किए जाएंगे। आई विल क्लास्प माय मदर्स, ये वो वक्त होगा जब मरने के बाद मैं दोबारा अपनी माँ के हाथ थाम। बेटा यहाँ तक कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। I have taught you, I have read it out and explained it twice so that you can understand it fully. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप पूछ सकते हैं।
जी बेटा, कुछ पूछना है? Not at all things cleared? Very nice. If there is no question, I understand that you have got it or you have understood it. So we'll proceed forward towards another thing. I am giving you a 2 to 3 minutes so that you can just look at these questions. Question 1, 2, 3, and 4. Just go through these, and I am giving you 4 minutes, for 1 minute for each question, so that you can have a short answer in your notebooks of one line or maybe a phrase, and I'll be just discussing with you again. Okay, beta. Look at the first question. In the first stanza, the poetess praises the hands for their spiritual beauty. What words or phrases tell us that they are not pretty in the physical sense? In the physical sense, what words are there which explain that they are not? यहाँ पे देखिए बेटा, they are neither white nor small. Now these both are basically uh, taken as beauty. Again, you can say that these hands are aged and wrinkled. बूढ़े हो गए हैं, उन पे क्या हो चुका है जी? रिंकल, उस पे उन पे झुर्रियां पड़ गई हैं. So for the answer of question number 1, these two words are for the time being enough. फिजिकल. सेकंड क्या है? आप इसको और भी अगर कुछ करना चाहें इसके अलावा, तो ये आपके पास ये चीजें भी मौजूद हैं जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो मतलब I have looked. Mean now they are not as beautiful as they were, but I have looked. Whose form and hue sculptor's dream might be. लेकिन आपके पास ये दो जो मैंने पहले अंडरलाइन करवाए हैं, इनको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी हेल्प करेंगे. आपके पास वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी आपके पास? Why does the poetess praise the hands in the second stanza? कोई बता सकता है मुझे? Why does the poetess praise the hands in the second stanza? अपनी बुक्स में देख सकते हैं आप, अगर चाहें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं. Why is she praising? Why she is admiring? उनको की क्यों इतनी तारीफ कर रही है उन हाथों की जो पोएट्स हैं? ये देखिए, दो हाथ पर weary and sad, these patient hands kept toiling. Now hands kept toiling on. मुशक्कत करते रहे वो हाथ. That the child might be glad. क्यों करते रहे? ताकि बच्चे जो हैं वो क्या रह सके? खुश रह सके. I almost weep when looking back the childhood hands. I think how these hands rested not. Now these hands rested not. Now these are the three phrases जो कि आपके पास आपको बताते हैं कि वो तारीफ है जो कि उनके हाथों की है, जो मदर के हाथ है, किसके? एम एल
LNMH की। चलिए बेटा जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द थर्ड स्टैंजा व्हाट डज दीज हैंड्स फोल्डेड बी मीन? मैं आपको बता कर आया हूँ, अगर आपको याद हो। आप अगर वापस आते हैं तो यहाँ पे देखिए, these hands folded be। अब यहाँ पे क्या है? growing feeble, ये कमजोर हो गए हैं। पेन, टाइम, अलास अलास, अफसोस अफसोस, दुख की बात है, अफसोस की बात है। द नियरिंग टाइम, नियरिंग टाइम मैंने बताया कि मौत का करीब आता हुआ वक्त। Hands must folded be, it means that there is a time when my mother is going to be put into the grave and her hands would be going with her and folded inside। So यहाँ पे folded का मतलब बेटा क्या हो गया कि माँ के हाथ एक दिन आना है, कहाँ पे चले जाने हैं? कब्र में चले। नेक्स्ट, लास्ट वन, who does the poetess praise in this poem? आप ये मतलब किसको प्रेज कर रही है? कैसे पता चलेगा कि किसको, किसकी तारीफ की जा रही है? कोई बता सकता है? आखिरी स्टैंजा में बहुत क्लियर हो जाता है, हालांकि मैंने पहले स्टैंजा में बता दिया था कि दरअसल किसके हाथों की तारीफ हो रही है। जी, किसी को भी समझ नहीं आ रही कि किसके हाथों की तारीफ हो रही है? आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। बच्चे आप लोग बेटा आते हो जाते हो, कभी आते हो जाते हो, अब मुझे नहीं समझ आ रही आपको। पोएट्स मदर, राइट। बेटा लास्ट लास्ट लाइन देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि तारीफ किसकी हो रही है। नाउ व्हाट इज द लास्ट लाइन? I'll clasp my mother's hand। यहाँ पता चल रहा है कि दरअसल वो अपनी माँ के हाथों को थाम ले। आपकी पूरी की पूरी पोम जो कि 32 लाइनों पर या 4 स्टैंजास पर मुश्तमिल है, उसमें जो पोएटिस ने कोशिश की है, but it's not about you, it's about simple mean there are few students somehow they leave the class and come back, or probably there is some problem। so class properly लीजिए, मैं जनरल बात कर रहा था। I'll clasp my mother's hand, मैं अपनी माँ के हाथ थाम लूंगी। now पूरी की पूरी पोम जो है फोकस कर रही थी हैंड्स पर। हमें आखिर में पता चलता है किसके हैंड्स की बात हो रही है? मदर्स हैंड्स की बात हो रही है। बेटा जी यहाँ तक हम इस पोम को एंड करेंगे। अगर किसी ने कोई चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनीथिंग? स्टिल हैव अ लुक, हैव अ ग्लैंस एट द पोम। ओके ओके ओके, I'll try not to just switch off the mic। Actually, I just don't want that you people be distracted when I ask you people to do something। तो इसलिए मैं कभी कभी बीच में माइक थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ ताकि आप लोग मेरी वजह से डिस्ट्रैक्ट ना हो। चलिए जी, नेक्स्ट लेसन पर हम डायरेक्टली आ जाते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट सीइंग द अदर थिंग। अ विलेज फेयर, जो नेक्स्ट लेसन है हमारा, दैट इज अ विलेज फेयर। कोशिश करेंगे इसका जितना हिस्सा हम पढ़ सकते हैं, बिकॉज
वी हैव गॉट अ लिटिल टाइम शॉर्टेज, क्योंकि हमने फॉर्म पे काफी टाइम लगा दिया, लेकिन समझ के पढ़ना था, तो दैट्स फेयर इनफ। विलेज फेयर, गांव का मेला। आप में से शायद कभी मेला तो देखा होगा आपने, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि गांव का मेला देखा होगा। तो दिस इज अ फेयर ऑफ अ विलेज। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन अ ओके, जिन्होंने देखा है उनको पता है विलेज फेयर में क्या क्या होता है। चलिए आज देखते हैं कि हमारे यहाँ जो राइटर हैं उनको विलेज में जो चीजें फेयर के दौरान नजर आई हैं या जो उनकी ऑब्जर्वेशन में है वो क्या है। ड्यूरिंग द लास्ट वेकेशंस, गुज़िश्ता छुट्टियों के दौरान, बिलाल गॉट टायर्ड ऑफ द सिटी, बिलाल थक चुका था शहर से, एंड थॉट ऑफ गोइंग समवेयर, उसने सोचा कहीं जाते। He decided to spend a few days with his cousin Zubair in his village. उसने ये सोचा कि वो कुछ दिन गुजारने चला जाता है अपने कजन के पास जिसका नाम जुबैर है, उसके गांव। When Bilal got down from the bus, जब बिलाल अपने बस से नीचे उतरा, he saw, उसने देखा that the village was decorated with bantings and colorful flags. जो गांव है वो सजा हुआ था। बंटिंग्स बेटा कहते हैं, आपने देखा होगा, झंडियों को कहते हैं। आप पाकिस्तान की जब पाकिस्तान डे मनाया जाता है या 14 अगस्त मनाया जाता है, तो हम झंडियों से पूरे मुल्क में, पूरे घरों में, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में कुछ सजाते हैं। दैट आर बंटिंग्स। द स्ट्रीट्स वर क्राउडेड विद men, women and children in a holiday mood. गलियां भरी हुई थी हजूम से, उनमें आदमी मौजूद थे, खवातीन मौजूद थी और बच्चे मौजूद थे। इन हॉलीडे मूड, सबका मूड ऐसा था जैसे छुट्टियां मनाने लेके आए। बिलाल वाज प्लीज्ड, बिलाल खुश हुआ, टू सी ऑल दिस, ये सब देखकर। हिज कजन वेलकम हिम विद ओपन आर्म्स, उसके जो कजन था उसका, उसने उसे दिल से कबूल किया, वेलकम किया, शांति से। ही सेड, उसने कहा, दैट बिलाल could not have chosen a better time for the visit as the annual village fair was in full swing. बिलाल से उन्होंने कहा कि इससे बेहतर कोई वक्त हो ही नहीं सकता था जितना अभी है, क्योंकि इस वक्त जब वो आया है तो इस वक्त गांव का जो सालाना फेयर है वो फुल स्विंग में, फुल स्विंग मीन पूरी आबोताब से। What do you want to see first? asked Zubair. जुबैर ने पूछा, सबसे पहले क्या देखना चाहते हो? I don't know enough of the fair to tell you where to start, बिलाल said. बिलाल ने जवाब दिया, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ विलेज फेयर के बारे में या फेयर के बारे में कि मैं आपको बता सकूं। बेटा मेरी तरफ से सब ठीक है। आई डोंट नो। जी कर लीजिए रिज्वाइन, ताकि आवाज आ जाए, लेकिन मेरी तरफ से आवाज बिल्कुल क्लियर है फिलहाल के लिए। चलें खैर। What do you want to see first? asked जुबैर, जुबैर ने कहा, और उसने जवाब क्या दिया कि बिलाल ने, कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं था किसी भी तरह का फेयर। Then we'll start with the first interesting thing that comes our way. फिर हम उस चीज से शुरू कर देंगे
जो कि बहुत दिलचस्प होगी और हमारे रास्ते में आएगी। The open ground outside the village was crowded with people. बाहर का जो बड़ा ग्राउंड था वो लोगों के हजूम से भरा पड़ा था। Children had gathered around the swings and merry-go-round waiting for their turns. बच्चे जो है वो जमा हुए थे झूलों के गिर्द। मेरी गो राउंड बेटा वो आप लोगों ने देखा होगा, एक झूला जो गोल घूमता है, दैट इज कॉल्ड मेरी गो राउंड। द टू फ्रेंड्स मूव टुवर्ड्स अ क्राउड। दोनों दोस्त जो हैं वो एक हजूम की तरफ बढ़ गए। which had gathered in a big circle, जो एक बहुत बड़े सर्कल सर्कल कहते हैं, एक बहुत बड़े गोल दायरे में मौजूद था। A drum beating competition was in progress. ढोल बजाने का जो मुकाबला था वो हो रहा था। 8 drummers were beating their drums. 8 ड्रम बजाने वाले यानी कि ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे थे। Everyone was trying to do his best. हर शख्स अपने तौर पर हर मुमकिन बेहतरीन कोशिश कर रहा था। To get the first prize, ताकि उसको पहला इनाम मिल जाए। The noise was deafening. Deafening mean बहरा कर देने वाली। बेटा आप लोग कभी सिनेमा हॉल गए हो या बहुत तेज म्यूजिक चल रहा हो जिसमें दूसरी कोई आवाज सुनाई ना दे, उसको deafening sound कहते हैं। The two boys waited for some time. दोनों लड़के थोड़ी देर तक इंतजार करते रहे, but there seemed to be no end to it. ऐसे लग रहा था कि उस का कोई भी इख्तिताम नहीं होगा, ये ढोल बजते रहेंगे। So they moved on towards the bazaar. इसलिए वो बाजार की तरफ चल पड़े, मार्केट की तरफ चल पड़े। Don't remember having seen so many shops in this village, बिलाल said. बिलाल ने कहा मुझे याद नहीं आ रहा कि कभी इतनी सारी दुकानें मैंने इस गांव में इकट्ठे देखी। You will not see them again till the next annual fair, laughed Zubair. जुबैर ने हंसते हुए कहा अगली दफा तक जब तक ये नया दोबारा मेला नहीं लगता आप देखोगे भी नहीं। Most of them are temporary shops. इनमें से ज्यादातर आरजी दुकानें हैं। Set up for the fair, जिनको बतौर खास लगाया गया है इस फेयर के लिए। People come from far off places to buy and sell their goods. लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं चीजें खरीदने के लिए और बेचने के लिए। It is good time to do business. ज्यादा अच्छा वक्त है कोई भी कारोबार करने का। As most of the villagers do their shopping there, क्योंकि ज्यादातर जो गांव के लोग हैं इसी टाइम में यहाँ से शॉपिंग करते हैं। All types of goods, from handkerchiefs to farming tools, were being sold in the shops. हर तरह की जो चीजें हैं वहां पर बेची जा रही हैं। उनमें रुमाल से लेकर फार्मिंग टूल्स बेटा कहते हैं ये जो खेती बाड़ी के औजार होते हैं। गर्ल्स वर बाइंग रिंग्स एंड बैंगल्स। लड़कियां जो है वो रिंग, ये जो रिंग्स होते हैं, इट कैन बी फिंगर रिंग, इट कैन बी इयररिंग्स, वो खरीद रही थी। बैंगल्स और चूड़ियां खरीद रही। विमेन वर इंटरेस्टेड इन हाउस होल्ड गुड्स। खवातीन घरेलू सामान खरीदने में लगी हुई थी, स्पेशली पोइट्री, मिल्क चर्नर एंड टॉयज। खास तौर पर पोइट्री मीन बर्तन, मिल्क चर्नर बेटा जिससे दूध बहलोते हैं, आप ये कह लीजिए जिससे दही को बहलोया जाता है और लस्सी बनती है और उससे मक्खन बनता है। एंड टॉयज फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए वो खिलौने खरीद रही। Men were buying farming tools such as other and such other articles. आदमी जो है वो खेती बाड़ी के औजार खरीद रहे थे और उससे मिलती जुलती दूसरी चीजें। रेस्टोरेंट्स वर प्लेइंग पॉपुलर म्यूजिक। रेस्टोरेंट्स वहां पे जो खाने पीने की दुकानें थी, जो स्टॉल लगे हुए थे, वहां पे पॉप म्यूजिक बजाया जा रहा था। एंड वर सर्विंग डिलीशियस फूड, और वो बहुत ही लजीज खाने पेश कर रहे थे। They were a great attraction for those कि उनके लिए बहुत बड़ी एक दिलकशी थी who had come from far, जो दूर से आए।
and had no relations in the village, जिनका कोई भी ताल्लुक रिश्तेदार यहाँ नहीं। Big crowds had gathered here and there, बहुत बड़े बड़े जो crowds हैं वहाँ पे यहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे। People were laughing and clapping at whatever they saw. लोग खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे जो भी देख रहे थे। The friend moves towards one of the group and peeped inside the circle. वो जो दोस्त थे बिलाल और उसका दोस्त वो एक सर्कल की तरफ गए और उसके अंदर दाखिल हो गए। पीप दाखिल होना, घुसना। A beard was tied to a pole. एक रीछ को पोल से बांधा गया था। A fight was going on between the bear and three furious dogs. तीन खूंखार कुत्तों और एक रीछ के दरमियान लड़ाई हो रही है। बिलाल said, I don't like this cruel game. Let's go somewhere else. वो कहता है मुझे ये जो जालिमाना खेल है पसंद नहीं आ रहा, चलो कहीं और चलते हैं। Close by, the ever popular monkey man was playing his wooden tambourine to attract the people. पास ही एक मंकी मैन था, बंदर वाला, बंदर नचाने वाला, जो कि अपनी गुडगुडी, आपने देखी होगी गुडगुडी बजाई जाती है, जो अट्रैक्ट द पीपल, ताकि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। The monkey was imitating an angry husband with a furious face. जो बंदर था इमिटेट नकल उतार रहा था। किसकी नकल उतार रहा था जी? एक ऐसे हस्बैंड की जो नाराज है, फ्यूरियस फेस, बहुत गंदा मुंह बनाकर। And a proud man walking with his hands folded behind his back and nose up in the air. और एक और नकल उसने उतारी बंदर ने, वो नचड़ा सा आदमी बना हुआ था जो बहुत अपने आप को प्राउड समझ रहा था और हाथ उसने पीछे बांध रखे थे बंदर ने। The clever monkey also performed some other tricks. इसके अलावा भी उस चालाक मंकी ने काम किए। The boys enjoyed every bit of this show. हर चीज को लड़कों ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया। तो यहाँ तक कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, एक नजर देख लीजिएगा स्टोरी को। I'm giving you a pause of a minute so that if there is a word or anything you would like to ask me, you can. So later on we'll continue. Good. Conjurer, juggler, acrobats gave great joy to the children. तीन और लोग हैं, इनमें एक कंजरर है, एक जगलर है, एक एक्रोबैट है। ये तीनों भी अपने अपने करतब दिखा रहे हैं जिससे बच्चे और सब वहां पे महसूस हो रहे हैं। अब करते क्या है? The conjurer took Bilal's handkerchief and tore it into pieces. ये करतब दिखाने वाला है। उसने उसका बिलाल का वो हैंडकरचीफ लिया और उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया। When he returned it to him, जब उसने उसको लौटाया, वापस किया, बिलाल was astonished. बिलाल हैरान हो गया to see it undamaged, कि उसका जो रुमाल था वो जरा सी उस पे खराश नहीं आई। The juggler juggled with 7 balls at a time without dropping any of them. और वो जगलर जो था उसके पास 6-7 बॉल्स थी और उनमें से कोई भी नीचे नहीं गिर रही थी। एक ही टाइम में ये काम कर रहा था। A loud clapping made the boys turn in the direction of a man walking on a tight rope. बहुत जोरदार तालियां बजी और लड़के जो हैं वो एक ऐसी सिमत में चल पड़े जहां पे एक आदमी था जो एक मजबूत बंधी हुई रस्सी पर चलने की कोशिश कर रहा था, रादर चल रहा था।
He walked on to the end of the rope and then started climbing up the pole. वो एक तरफ जाता था चलते हुए, पोल तक पहुंचता था, फिर इसके ऊपर चढ़ जाता था. He reached the top and he lay down flat, balancing himself on the pole. वो ऊपर से नीचे की तरफ अपने आप को फेंकता था और पोल पर ही अपने आप को बैलेंस कर लेता था, गिरने नहीं देता था. It was quite a dangerous performance. वो काफी खतरनाक सी परफॉर्मेंस थी. A little carelessness could result in a fall. हल्की सी जो लापरवाही है वो उसके गिरने का सबब बन सकती है. But he came down safe and sound. लेकिन वो वापस आता है बिल्कुल महफूज, किसी भी तकलीफ से बचे बगैर. And got a big cheer from the crowd. और उसको जो क्राउड है उसने बहुत ज्यादा इज्जत दी, सराहा. No one is too old to enjoy the trick of these entertainers. जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे, कोई भी इनके एंटरटेनमेंट से महजूज हुए बगैर नहीं रह सकता. बेटा यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. मैं आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करूंगा. Will definitely be just having another class in the coming week. अब तक के लिए कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए. चलें बेटा, हैव अ गुड डे. थैंक यू बेटा. चलें, टेक केयर. अल्लाह हाफिज.